नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक आदेश जारी किए गए हैं, अतिथि शिक्षकों के समस्याओं के समाधान और साथ ही में महापंचायत आदेश जारी करने के संबंध में यानी आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर बृहद रूप से ड्राफ्ट आउट तैयार किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि उसे लेकर 27 एवं 28 फरवरी के दिन ही विचार किया जाना था और ड्राफ्ट आउट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना था। और दोस्तों, यह महत्वपूर्ण वीडियो उसी से संबंधित लेके आए हैं कि क्या कुछ ड्राफ्ट आउट में देखने को मिला है, क्योंकि लगातार आप सभी के कमेंट्स देखने को मिले कि आखिरकार आगामी समय में क्या कुछ नई रूपरेखा बनने के लिए प्रपोजल तैयार किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि आप तक सही व ऑथेंटिक जानकारी ही लेके आएँ। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ड्राफ्ट आउट के बारे में, तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, जिसके आधार पर ड्राफ्ट आउट आप सभी का तैयार किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने एक ऑडियो क्लिप देखा भी होगा, निश्चित ही कह सकते हैं उस पर स्पष्ट स्थितियाँ की गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही में ऐसे अभ्यर्थी जो डीएड व बीएड धारी हैं, उनको फोकस किया जा रहा है और साथ ही में कार्य अनुभव एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे फोकस किया जा रहा है। कहना ये है कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में बीएड डीएड यानी प्रशिक्षित होना और साथ में कार्य अनुभव, तीनों को काफ़ी वरीयता दी जा रही है। और अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं, तो आपको एक बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पर लगातार विचार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण को काफ़ी बड़ा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। डीएड बीएड जो डिग्रीधारी है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स देखने को मिल रही है। और कार्य अनुभव तो एक विशेष अंग है, जैसा कि हम लगातार आपको कहते आ रहे हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर ही आप सभी के लिए जो भी चीज़ें हैं वह दी जाएँगी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये आप स्पष्ट हो जाएँ कि 3 चीज़ें जिनके पास है, वे पूरी तरह से सेफ होने जा रहे हैं नियमितीकरण के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मैं आपको बता दूँ कि 12 महीने का जो सेवा काल है वह होने जा रहा है। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जल्द ही इसके लिए आदेश और साथ में आपके नियमितीकरण नीति को लेकर भी आदेश जारी कर दिए जाएँगे। क्योंकि जो ड्राफ्ट आउट तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर अंतिम रूप से आयुक्त महोदय के द्वारा अनुमोदित भी किया जाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जो 3 स्थितियों में है। अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, आपके पास कार्य अनुभव है, आप प्रशिक्षित हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को मिलने भी जा रही है। जैसे प्रसूति अवकाश हो गया, इसी के साथ आपको ईएल-सीएल की जो पात्रताएँ हैं, वह भी मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। तो तीसरी ओर आप सभी के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे बीमा लाभ और अन्य लाभ जो है वे दे दिए जाएँगे। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जो महापंचायत में ऐलान किए गए थे, उन्हें मुख्य रूप से फ़ोकस किया जा रहा है। अब इस पर ये भी देखा जा रहा है कि क्या इससे नुकसान है और क्या इससे आप सभी के लिए लाभ, क्योंकि 50% शिक्षक भर्ती में आरक्षण देना काफ़ी बड़ी बात कह सकते हैं। तो इसे भी लेकर समीक्षाएँ की जाएँगी और इसके दुष्परिणाम और साथ ही में लाभ भी देखे जाएँगे। निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स को भी देखा जाएगा कि उनके लिए क्या इस पर नुकसान है, क्या लाभ। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन पात्रता परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें, तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए काफ़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्द, क्योंकि लगातार इन्हें लेकर काफ़ी अच्छी राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और साथ ही में जो बीएड डीएड हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप सभी के पद लाक किए जाने की भी संभावनाएँ अब बन रही है, क्योंकि 12 महीने का सेवा काल आप सभी के लिए होने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज़ें काफ़ी लोगों ने कहा कि 12 महीने की अगर सेवा काल हो जाती हैं, उसके बीच कोई भी शिक्षक आ जा रहे हैं यानी नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं, तो वित्त विभाग की ओर से मंजूरी नहीं दी जाएगी एक ही रिक्त पद के लिए 2 अलग-अलग मानदेय। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पद लाक किया जाना सबसे पहले शर्त में रखा जाएगा, क्योंकि पद लाक किए बिना आप सभी के लिए अनुबंध प्रक्रिया जोड़ा जाना काफ़ी मुश्किल का विषय है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं हुए होंगे, लेकिन इस वीडियो को लाने का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों के लिए, साथ ही में जितने भी अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित यानी बीएड डीएड है और जिनके पास कार्य अनुभव है, कम से कम
3 साल का, तो उन्हें अच्छी राहत भरी अपडेट्स देखने को मिल सकती है या आदेश बहुत ही जल्द आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी ड्राफ्ट आउट तैयार किया जाएगा और ड्राफ्ट आउट के बाद यहाँ पर अनुमोदन किया जाएगा आयुक्त महोदय के द्वारा। इसके बाद आप सभी के लिए आदेश जारी किए जाएंगे उन्हीं कंडिकाओं पर। साथ ही एक बिंदु और देखने को मिला है कि आप सभी का जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न किया गया, यानी जो 2011 से लगातार भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, तो उसके बाद से जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई उस पर लगातार संबंधवाद की स्थितियों को उजागर किया गया है। यानी बताया गया कि अपने संबंधियों को नियुक्त प्रक्रिया दी गई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, और जिस पर एसएमडीसी के साथ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पर पारदर्शिता लाने के लिए जितने भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन सभी की एक बार चॉइस फिलिंग किए जाने की संभावनाएं बन रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिला और ब्लॉक दो ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्लॉक स्तर पर काफ़ी प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है अतिथि शिक्षकों के लिए, यानी उनके जो चॉइस फिलिंग है मेरिट के आधार पर कराई गई है। तो ये संभावनाएं अब बन रही है कि आप सभी के जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर पारदर्शिता लाए जाने हेतु एक बार पुनः आप सभी का मेरिट के क्रम पर चॉइस फिलिंग आपके जिले अथवा ब्लॉक स्तर पर भी कराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में आप जिस संस्था या जिस स्कूलों में कार्यरत हैं वहां पर हो सकता है कि अगले शैक्षणिक सत्र या नए शैक्षणिक सत्र से आप कार्य न कर पाएं। हो सकता है कि नए शैक्षणिक सत्र से एक कार्य कराया जाए कि आप सभी का ब्लॉक या जिले स्तर पर चॉइस फिलिंग का कार्य कराया जाए। जितने भी स्थानों पर अतिथि शिक्षक हैं और जहां-जहां रिक्त पद अतिथि शिक्षकों के लिए है, वहां पर एक नए क्रम में मेरिट के आधार पर चॉइस फिलिंग कराए जाने की भी संभावनाएं बन रही है जिला स्तर पर, और जिस पर मेरिट के क्रम पर शालाओं का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप दूर भी जा सकते हैं, अपने घर के नज़दीक होने के साथ दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर जिनका मेरिट कम रहेगा तो उनका चयन उस स्कूल में नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी स्कूल में अगर ज़्यादा मेरिट वालों ने अप्लाई किया है तो सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर कार्य अनुभव के साथ मेरिट क्रम में चॉइस फिलिंग किए जाने की भी संभावनाएं बन रही है। कारण क्या है कि हमने आपको स्पष्ट किया कि संबंधवाद को खत्म करने के लिए और आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की भी संभावनाएं दिख रही है, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं देखने को मिली। पूरी उम्मीद के साथ कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।